गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10th। ओके, और ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं इसी टाइप से, बिल्कुल एज इट इज है। ठीक है, यहाँ पे आपको लास्ट वीडियो में हमने क्या करवाया था, एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसको अच्छे से याद कर लेना, उनकी वैल्यू याद होनी चाहिए, देन नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ठीक है, तो यहां से क्या करोगे, सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन आपका है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। यहां पे क्या दे रखा है आपका, साइन, देखो पहले में क्या दे रखा है, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, प्लस में साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए, उसके बाद में ही आप इस क्वेश्चनों को कर पाओगे। बड़े इजी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे देखो सबसे पहले साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3 में 2 इंटू में, कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है कितनी होगी भाई, √3 में 2 प्लस में साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 में 2 होती है भाई, कॉस 60 डिग्री की 1 में 2। ठीक है, इक्वल टू में 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, क्योंकि √3 का कितना आ जाएगा, स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। ओके, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, 1 की 1 के साथ में 1। ठीक है, यहां पे आपका 4 आपका एलसीएम हो जाएगा, 3 प्लस में 1, तो 4 में 4 इक्वल टू में जो वैल्यू आई है इसकी कितनी आई है, 1। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो? ओके, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना साथ में। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सेकंड पार्ट में है 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, लास्ट टाइम भी बोला था ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, फिंगर्स पे होनी चाहिए कि भाई आप वैल्यू डायरेक्ट बता सको। ठीक है, 2 का 2 है, टेंजेंट 45 इक्वल टू में 1 के होता है, तो स्क्वायर दे रखा तो 1 का क्या हो जाएगा भैया, पे स्क्वायर कर लिया। ओके, प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू चेक करोगे, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 में 2 का स्क्वायर करोगे यहां पे, क्योंकि यहां पे स्क्वायर दे रखा भाई, यस या नो, माइनस में साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3 में 2 और स्क्वायर है तो यहां पे क्या कर दिया, स्क्वायर कर लिया भाई। देखो ज्यादा वो नहीं करना है, ये प्लस का सेम है, ये माइनस का सेम है, काट दिया। ठीक है, कट गया। यहां पे क्या आएगा, 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू में किसके आ जाएगा, 2 आपका आंसर है। ओके, इजी है, कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताओ। ठीक है, समझ में आ गया, बताओ। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में भी आते हैं। ठीक है, 2 या 3 नंबर्स में पूछ लेता है। अब देखो क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8.2 एक्सरसाइज का, कॉस 45 डिग्री बाय में सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। यहां से देखो cos 45 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 में √2 अपॉन में सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2 में √3 ये होती है भाई, प्लस में कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोसिकेंट 30 की वैल्यू, अगर आपको साइन 30 की वैल्यू पता है ना तो क्या कर दो, उसका रेसिप्रोकल कर देना, वो किसकी आ जाएगी, कोसिकेंट 30 की हो जाएगी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 में 2 होती है भाई, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहां पे मैंने क्या कर लिया, 2। एनी प्रॉब्लम्स नहीं है, पहले इनका एलसीएम ले लिया, बाय में 1 कर लिया भाई। ओके, ऊपर आपको 1 में √2, इसको कोई भी चेंज नहीं किया, √3 आपका एलसीएम हो जाएगा। ध्यान से देखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
रूट 3 का और 1 का एलसीएम लिया है, रूट 3 आ जाएगा। ओके, यहां पे कितना बच जाएगा, 2 का 2 प्लस में 2 किससे करोगे मल्टीप्लाई, 2 रूट में 3। एनी प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है। अब यहां पे सोल्व कर रहा हूं भाई, देखो a बाय में b, c बाय में d, ऐसे है ना भाई, यस या नो। तो कितना हो जाएगा, रूट 3 आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आएगा, एक तो आपका रूट 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में ले लिया मैंने 2 प्लस में 2 रूट में 3। ओके जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, एक एक स्टेप टू स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसकी जो डिनोमिनेटर है ना रूट में, रूट 2 की मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 प्लस में 2 से तो मल्टीप्लाई हो गए नहीं, रूट के जो अंदर वाले कोई भी नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका, रूट 6। ओके, छोटा चेंज कर लेना, छोटा चेंज क्या, मैंने इस वैल्यू को आगे कर लिया, इसको पीछे कर लिया, कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला उससे, यस या नो। तो मैंने क्या कर लिया, रूट 3 बाय में 2 रूट 6 प्लस में 2 रूट 2, यस या नो। अब क्या कर दिया आपको ने, यहां पे भी रैशनलाइज कर सकते हो, यहां पे भी रैशनलाइज कर सकते हो, ये थोड़ा इजी वे में हो जाएगा। ओके, यहां पे क्या करोगे आप, क्योंकि आपने पढ़ा था कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी रूट की वैल्यू होती है तो उसको क्या करोगे भाई, खत्म करोगे, यस या नो, ये तो पता होगा। तो इसको मैंने फिनिश करने के लिए क्या कर दिया, यहां पे रैशनलाइज किया भाई, रैशनलाइज किया तो कितना आ जाएगा, देखो यहां पे सॉल्यूशन करा रहा हूं, रूट 3 बाय में 2 रूट 6 प्लस में 2 रूट 2। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, जो नंबर होता है ना उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, अगर बीच में प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस बीच में और डिनोमिनेटर में भी माइनस आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा दोनों जगह। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 रूट 6 माइनस में 2 रूट 2 बाय में 2 रूट 6 माइनस में 2 रूट 2, ये वैल्यू आ जाएगी यहां तक, ठीक है। अब देखो नीचे कितना आ जाएगा भाई आपका, बाय में देखो सबसे पहले a प्लस में b, a माइनस में b, a प्लस में b, यहां पे लिख रहा हूं फॉर्मूला, a माइनस में b का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। ओके, तो देखो यहां पे नीचे कितना आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, 2 रूट में 6 का होल स्क्वायर माइनस में 2 रूट 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में ले लेना इसको। ओके जी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, रिपोर्ट है यहां तक। रूट 3 की इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो रूट 3 इंटू में 2 रूट 6 माइनस में 2 रूट 2 कर लिया भाई। ओके जी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 2 बाहर हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, रूट में आपका 18, ठीक है जी, माइनस में इसकी इसके साथ में करोगे तो 2 की कितना हो जाएगा, रूट में 6। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, नहीं है। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे, यहां पे 2 रूट 6 का स्क्वायर करना है तो अलग अलग कर लोगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, यस या नो। तो कितना लिख दो इसको, 6 की 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 24, यस या नो, ठीक है। नेक्स्ट में भी ऐसे ही आएगा, 2 रूट 2 का स्क्वायर है ना भाई, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू में रूट 2 का स्क्वायर, इसका कितना आ जाएगा 4 इंटू में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं 8, यस या नो। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई, बोलो। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देखो रूट 18 को है ना हम लिख सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, 3 इंटू कितना लिख सकते हैं, 9 इंटू में 2 लिख सकते हैं, यस या नो, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 18 को मैंने क्या कर लिया, 18 को आपने क्या लिख दिया, 3 इंटू 2 कर लिया भाई, ठीक है। ये पेयर है ना, पेयर में से एक बाहर हो जाएगा, यस या नो, मतलब रूट 18 को आप क्या लिख सकते हो, 3 रूट 2 लिख सकते हो। ओके जी, क्या लिख दिया आपने इसको, रूट 18 को क्या लिख दिया, 3 रूट 2 लिख दिया। ओके, 2 आपका पहले ही है और इसको क्या लिख दिया 3 रूट 2 माइनस में 2 रूट में 6 हो जाएगा। ओके, 24 में से 8 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा भाई
16। ठीक है, अब देखो यहां से 2 इसमें भी है, इसमें भी कॉमन ले लो। ठीक है, दोनों में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आपका कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 3√2 माइनस में 2 तो नहीं बचेगा, 2 तो आपने ले लिया यहां से, तो कितना हो जाएगा, √6 अपॉन में कितना है भाई 16। यस या नो। अब 2 1 जा 2 8 जा, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूं, थोड़ा मिनिमाइज करके लिख रहा हूं भाई, थोड़ा मिनिमाइज करके इसका आंसर लिख रहा हूं। इसमें क्या आ जाएगा, देखो 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज रहेगा 3√2 माइनस में √6 अपॉन में 8। ये आपका आंसर है, चेक कर लेना। ओके, हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, बोलो भाई। अच्छा क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, 8.2 एक्सरसाइज की अगर रैशनलाइज की बात आती है, कोई वैल्यू पुट करने की बात आती है, तो ये थर्ड पार्ट और ये कौन सा है, फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ओके, एग्जाम में आने के चांस रहते हैं इनके। ठीक है, 2 नंबर में। नेक्स्ट है, इसमें देखो क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस में कोसिकेंट 60 डिग्री बाय में सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। यस या नो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू रखनी है, वैल्यू पता होनी चाहिए भी। ठीक है, तो आपकी क्या है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 होती है भाई। ओके, नेक्स्ट है टेंजेंट 45 1 के इक्वल होता है, माइनस में कोसिकेंट 60 है, किसका रेसिप्रोकल होगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2/√3। 2/√3 मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। ओके जी। नेक्स्ट में सीकेंट 30, सीकेंट 30 की वैल्यू क्या होगी, जो cos 30 की कितनी होगी, √3/2 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2/√3। ओके जी, तो ये क्या आ जाएगी, 2/√3 प्लस में cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है cot 45 इक्वल टू में कितना कर लिया मैंने, 1 कर लिया। यस या नो। इसके बाय में 1 कर लिया, कोई चेंज है नहीं है, इसके बाय में भी कोई भी चेंजमेंट नहीं की मैंने। यस या नो। ठीक है, अब देखो यहां से इसका इनका एलसीएम ले लिया, 2 का 1 का लिया तो कितना आ जाएगा, 2 और √3 का लेना है तो कितना आ जाएगा भाई, यहां पे लिख दिया मैंने 2√3। ओके, अब देखो 2√3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, यहां पे क्या लिख दूं, √3 प्लस में 1 पे चला जाएगा तो क्या कितना लिख देंगे, 2√3। यस या नो। यहां तो कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, बोलो। अब √3 से √3 कैंसिल, कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 4 हो जाएगा। यस या नो। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, रैशनलाइज सबको आना चाहिए, 2√3 आपका एलसीएम हो जाएगा यहां से भी। ओके जी, बोलो। अब यहां पे कितना हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 हो जाएगा। यस या नो। 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा भाई, √3 प्लस में कितना हो जाएगा, 2√3। एक चीज देखो, a बाय में b, c बाय में d, ऐसे ही बनेगा। पहले इनको जो ऐड होता है उनको ऐड कर लेंगे, और ये है ना, इससे ये सेम टू सेम कट जाएगा। हाँ या ना, बोलो। अब देखो ये माइनस का 4 है, और पहले रूट वाले ऐड कर लो, रूट दोनों वाले ऐड करोगे कितना आ जाएगा, ये 2√3 है, ये 1√3 है ना भाई, तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 3√3 माइनस का 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। नेक्स्ट में देखो 2√3 और ये √3 है, तो कितना आ जाएगा, 3√3 और प्लस में कितना आपका 4 है। एक बात मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताई थी, अगर रूट में कोई भी वैल्यू आती है तो उसको क्या करोगे आप, रैशनलाइज करोगे। अगर डिनोमिनेटर में आती है, अगर न्यूमिनेटर में आती है तो चेंज करने की, ओनली न्यूमिनेटर में आती है तो चेंज करने की कोई दिक्कत नहीं है, बट डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आती है, रूट में आती है, तो आप उसको क्या करोगे, चेंज करोगे। चेंज कैसे करोगे, रैशनलाइज करके चेंज करेंगे भाई। ओके, अब यहां से क्या करोगे भाई, रैशनलाइज करोगे।
रैशनलाइज कर दिया भाई। रैशनलाइज 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस में 4 है। रैशनलाइज करोगे ना, जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। अगर यहां पे आपका पॉजिटिव है तो दोनों जगह नेगेटिव, अगर यहां पे आपका नेगेटिव है तो दोनों जगह पॉजिटिव। समझ गए? अब नेक्स्ट में कितना आ जाएगा, 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4। देखो दो फॉर्मूले बन रहे हैं यहां से। पहला कौन सा बन रहा है, ऊपर तो दोनों सेम है, सेम है ना, सेम है तो क्या आएगा, एक तो a माइनस में b है, ऊपर भी a माइनस में b है, मतलब दोनों है तो क्या आएगा, a माइनस में b का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम है। नीचे क्या है, a प्लस में b, a माइनस में b, a प्लस में b और a माइनस में b, ऐसे फॉर्मूला है। इसको क्या लिख सकते हो आप, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या कर लिया, इसको लिख लिया, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3√3 माइनस में 4 का स्क्वायर, ये ना भाई बंद कर रखिए, बंद कर रखिएगा, कोई नहीं। अब अगला क्या है, a प्लस में b, a माइनस में b है, तो इसमें कितना आ जाएगा, 3√3 का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ओके जी, यही बनेगा फॉर्मूला। यस या नो, एग्री? अब देखो इसको थोड़ा ओपन कर लो, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, इसका करोगे ना, देखो 3√3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 3√3 इंटू 4। यस या नो? अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है, लेंथी है। यहां पे करोगे 3√3 का स्क्वायर करोगे, 3√3 का स्क्वायर कर लिया भाई आपने, 3√3 का स्क्वायर एक बार करके दिखा देता हूं आपको। 3√3 का स्क्वायर कर लिया, 3 का स्क्वायर इंटू में √3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू में 3 27 लिख लिया, माइनस में कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ओके जी, अब देखो यहां से अच्छी बात आ गई, ये क्या है भाई, यहां पे भी कितना आएगा, 3√3 का स्क्वायर कितना आता आपका, 27 प्लस में 4 का स्क्वायर 16। यस या नो? अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करनी है, 4 की 2 के साथ में कर लो पहले 8 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में करोगे, 8 3 जा 24 माइनस का 24 और रूट में 3 बाय में कितना आ जाएगा, 27 माइनस में 16 11 बच जाएगा। यस या नो? इतना बच गया। अब दोनों को ऐड कर लो, दोनों को ऐड करोगे 27 प्लस में 16 43 माइनस का 24 √3 बाय में 11, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से कोई कॉमन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ये आपका आंसर है। ओके जी, कर लोगे, चेक कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका पार्ट नंबर 5 है, पहला ही क्वेश्चन चल रहा है अभी, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में क्या कर रहे हैं देख लो, पार्ट नंबर 5 में भाई डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 5 का 5 और क्वेश्चन में क्या है, cos स्क्वायर 60 प्लस में 4 सेकंड स्क्वायर 30 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर 45 साइन बाय में साइन स्क्वायर 60 डिग्री सॉरी 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये चीज है, वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। सबसे पहले 5 है ना मल्टीप्लाई में, तो उसको एज इट इज रखोगे। यस या नो? आपको cos 60 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय में 2 होती है, तो 1 बाय में 2 का क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर लिया भाई, प्लस में 4 का 4 सेकंड 30 की कौन सी होगी, जो cos 30 की वैल्यू होगी। यस या नो? 2 बाय में √3, 2 बाय में √3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा भाई। ओके जी, माइनस में टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 है, तो 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। पहले वैल्यू रखनी है, फिर उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, क्यूब है तो क्यूब कर देना। यस या नो? यस या नो? ओके। अब आगे क्या है भाई, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1 बाय में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में cos 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3 बाय में 2 का क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी, यस या नो? नेक्स्ट में देखो 5 का 5 है इंटू में
1 का स्क्वायर करोगे 1, बाय में 2 का स्क्वायर कर दिया 4 कर लिया, यस या नो। प्लस में 4 का 4 एज इट इज कर लिया, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, बाय में √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, प्लस में सॉरी माइनस में 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई आपका 1 हो जाएगा, यस या नो। ठीक है, 1 का स्क्वायर करोगे 1, बाय में 2 का स्क्वायर कर लिया 4 हो जाएगा, ओके। √3 का स्क्वायर कर लिया कितना आ जाएगा भाई आपका 3, बाय में कितना आ जाएगा आपका 4 है। ठीक है, पहले इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसके कैलकुलेशन में कितना आ जाएगा 5 की 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बाय में 4, ठीक है, प्लस में 4 की 4 के साथ में करोगे कितना आ जाएगा 16 बाय में 3, माइनस में 1 का 1 हो जाएगा, यस या नो, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है भाई, बाय में कितना है भाई, बाय में क्या है 4 दोनों का एलसीएम हो जाएगा और 1 प्लस में 3 हो जाएगा, यस या नो, ओके जी। अब एक चीज देखो, ऊपर वाले का भी एलसीएम ले लिया मैंने, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा। 4 3 जा 3 की 15 हो जाएगा, प्लस में 4 जा 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 64, यस या नो। माइनस में कितना आ जाएगा आपका 12, बाई में कितना है भाई 4 बाई में 4, इससे कैंसिल कर लो 1 पे हो जाएगा, यस या नो। a बाई बी बचा है, बाई में 1 से करोगे तो कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 79, 79 में से 12 को माइनस कर दिया कितना हो जाएगा 67, बाई में 12, कैंसिल नहीं हो रहे ना, यस या नो, ये आपका आंसर है, ओके। अगर समझ में आ जाता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताना, ओके, थैंक यू।